एक और अपने Q&A का टाइम हो चुका है। तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब दूंगा मैं, और बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे थे कि गर्लफ्रेंड है कि नहीं, शादी कब करोगे, अर्निंग, इसके अलावा एज क्या है, नाम क्या है। बहुत सारे सवाल इतनी बार रिपीट हो चुके हैं और इतने बार मैं जवाब दे चुका हूं कि अब मैं भी पक चुका हूं। तो मैंने उन सारे कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। इस बार बहुत कम कमेंट है क्योंकि बहुत रिपीट हो रहे थे। सबसे पहला सवाल कि 10-15,000, 20,000, 30,000, 40, 55,000, 1,00,000 रुपए, इन सारे बजट में बेस्ट और नंबर 1 प्रोसेसर बताओ बड़े भैया। मतलब मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 या फिर डायमेंसिटी 6400। 15,000 रुपए में मैं पिक करूंगा डायमेंसिटी 7400 को। 20,000 रुपीज में डायमेंसिटी 8400 को, जो पोको X7 Pro में मिलता है। वरना तुम बोलोगे कि डायमेंसिटी 8400 कब से मिलने लगा 20,000 का। अरे वो पोको X7 Pro सस्ता नहीं मिल रहा। तो 30,000 रुपीज में 8s Gen 4 क्योंकि पोको F7 भी कार्ड डिस्काउंट के साथ मिल जाता है 30,000 का। 40,000 रुपीज में मैं पिक करूंगा 8 Gen 5 को, क्योंकि iQOO 15R की प्राइस रिवील हो चुकी है, कार्ड डिस्काउंट के साथ वो 40,000 का ही मिल रहा है। और 55,000 रुपीज में मैं कहूंगा 8 Elite, उससे बेस्ट नहीं है अभी के टाइम पे। और 1,00,000 रुपए में वही अपना 8 Elite Gen 5, उससे आगे तो अब तक गए नहीं हम। जब 8 Elite Gen 6 आएगा तब की बात है। भाई Q&A का क्वेश्चन का फोन का बजट ज्यादा नजर आ रहा है। पिक माय कमेंट इन योर Q&A वीडियो। वो आप क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें बहुत उलझा हुआ लग रहा होगा ये कमेंट। मैं बताता हूँ भाई क्या कहना चाहता है कि Q&A की पोस्ट में Q&A वाले क्वेश्चन के अलावा मेरा ये बजट है, वो बजट है, वो वाले ज्यादा कमेंट नजर आ रहे हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन तुम टेंशन मत लो ब्रो। मैं उन कमेंट्स को वैसा इग्नोर करूंगा जैसा हमारी क्रश हमें करती है। अरे हम लोग यहाँ झक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। अर्निंग दिखाओ भाई। ब्रो पिछले वाले Q&A में मैंने अर्निंग दिखा दी थी, तुम जाकर देख सकते हो, टाइम स्टैम्प भी लगाया मैंने। आप कौन सा फोन यूज करते हो प्लीज बताओ, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूं और आपके स्मार्टफोन सजेशन वीडियोस मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू ब्रो। और एक इससे रिलेटेड ना और भी बहुत सारे कमेंट थे, जैसे कि मेरे पास कौन सा फोन है, उसके स्पेक क्या है। और एक और भाई का था कि मेरे iPhone 15 का रिव्यू क्या है। मतलब भाई रेगुलर है और मैं 1.5 साल से iPhone 15 यूज कर रहा हूं, तो उसके ऊपर मेरा क्या कहना। तीनों सवालों को एक साथ ले लेते हैं। तो 2 सवाल के जवाब तो यही पर हो गए कि मैं iPhone 15 यूज करता हूं, कौन सा फोन यूज करता हूं पूछा था। और स्पेसिफिकेशन तो क्या 6.1 इंचेस का तुम्हें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। और तुम्हारा भाई 2026 में भी जहां पर सारे 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की बात कर रहे हैं, तुम्हारा भाई 60 हर्ट्ज में गुजारा कर रहा है। बाकी A16 बायोनिक चिप है। और बैटरी का मत पूछो, चार्जर का मत पूछो, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बस यही है। बात रही रिव्यू की, तो मुझे कुछ पॉजिटिव्स की बात करूं तो इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, बस रिफ्रेश रेट की कमी खलती है। और परफॉर्मेंस बेस्ट है, फिर चाहे गेमिंग हो, नॉर्मल यूज हो। UI काफी अच्छा लगता है। कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे बेस्ट लगता है, फोटोज में उतना इंप्रेस नहीं कर पाता। और बैटरी भाई बहुत बुरा हाल है। चार्जिंग ठीक है, डिसेंट। मैं 80% तक चार्ज करता हूँ, 20% से नीचे नहीं जाने देता, तो उतना फील नहीं होता कि बहुत टाइम लग रहा है चार्ज में। नेगेटिव्स की बात करूँ तो वही कि सबसे पहला भाई बैटरी बैकअप बहुत गंदा है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ बहुत ज्यादा फील होता है मुझे। और दूसरा नेगेटिव की हीट बहुत करता है फोन। हीटिंग की वजह से चार्जिंग पे लगाओ तो चार्ज नहीं लेता, और वीडियो रिकॉर्डिंग को बीच में स्टॉप कर देता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पर बोले जा रहा हूँ और उस भैंस की आगे इस फोन ने कब की रिकॉर्डिंग बंद कर दी होती है। एक और भाई ने अपने 2 सवाल पूछे, अंग्रेजी में पूछे। सिंस मेनी ऑफ टुडेज लैपटॉप्स हैव द रैम परमानेंट ग्लूड इनसाइड, is better to pay a high price for extra RAM now or risk having a laptop that becomes slow and useless in just 2 years? भाई का कहना है कि आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें भाई हम रैम को एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो क्या हमें हायर वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके, या फिर कम रैम वाले खरीदने चाहिए जो 2 साल में स्लो हो जाए, यूजलेस हो जाए। तो ब्रो ये डिपेंड करता है तुम्हारे बजट के ऊपर। अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है, तुम्हारे पास है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, तो कभी भी बेटर ही रहेगा कि तुम हाई वेरिएंट वाला ले लो, हाई रैम वाला ले लो। और अगर तुम नहीं ले सकते तो 2 साल के बाद हो सकता है तुम्हारी सिचुएशन वैसी ना रहे जैसी आज है, मतलब और गरीब नहीं बनोगे। हो सकता है कि तुम किसी चीज में ग्रो कर जाओ, पैसा कमाने लग जाओ, तो आगे जाकर बेटर लैपटॉप भी खरीद सकते हो। दूसरे सवाल की बात करते हैं। स्मार्ट वॉचेस आर फेल्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया माय ओपिनियन, व्हाट इफ इन फ्यूचर इट इन्वॉल्व्स AI and RAM, will it be affordable for Indians market, since Indian market is price sensitive and in India people love analog watches more? Your opinion? लव यू भाई, कीप ग्रोइंग। अरे थैंक यू ब्रो, तुम भी अपनी जिंदगी में ग्रो करो। हाँ, स्मार्ट वॉचेस का मार्केट सिर्फ तुम्हारी ओपिनियन से नहीं, पूरी इंडिया की ओपिनियन से डेड हो चुका है। मतलब लोग एक बार स्मार्ट वॉच खरीद लेते भाई एक्साइटमेंट में कि आखिर है क्या चीज। वो हम इंडियंस के खून में है कि जो नया आता है उसको एक बार तो ट्राई करना है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी तरफ देखना भी नहीं अगर पसंद नहीं आया। ये हाल
साल हो चुका है स्मार्ट वॉचेस का। मेरे हाथ में तो 30,000 की वॉच पड़ी है, लेकिन मैं कभी किसी को बताता भी नहीं कि भाई मेरे हाथ में 30,000 की वॉच है। इतना इग्नोर मार चुका हूं। और ये तो कुछ भी नहीं, 15 दिन से डेड पड़ी हुई है। और इसका हाल देखो, इस साइड से डिस्प्ले खराब होता जा रहा है। अगर ये उसमें AI और रैम वगैरह को घुसेड़ देते हैं तो उतना भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर वो वही हाल होगा कि कोई कार है जो डेड पड़ी थी और उसको कंपनी वालों ने उसका फेस लिफ्ट लॉन्च कर दिया, कुछ फीचर वगैरह ऐड करके, तो लोगों की थोड़ी सी एक्साइटमेंट जागी। लेकिन फिर पता चला कि ये तो वही प्रोडक्ट है, बस 2-4 चीजें चेंज हुई है। लोगों ने फिर वो चीजें ट्राई की, उसके बाद फिर उसको इग्नोर कर दिया। वही हाल हो सकता है स्मार्ट वॉचेस के साथ। बर्ड्स काफी अच्छे चल रहे हैं। iQOO 13 वर्सेस iQOO 15R वो Amazon फ्लिपकार्ट पे वापस लिस्ट हो चुका है। मैंने देखा, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो सेंस नहीं बना था iQOO 13 को खरीदना। टेलीफोटो वर्सेस पेरिस्कोप लेंस विच इज बेटर, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। बहुत बढ़िया वीडियो, तुम जाकर देख सकते हो। ये वाला वीडियो है। पोको X7 Pro को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि लॉन्च कब होगा, उसके बारे में कुछ अपडेट दो, प्राइस वगैरह क्या होगी। मैं रोज अपडेट रख रहा हूँ उसकी, रोज देखता हूँ मैं कि कुछ भाई पता चले, लेकिन अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है। जैसे ही पता चलता है मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है तुम लोगों की। ब्रो, तुम्हारा बजट स्मार्ट वॉचेस को लेकर क्या ओपिनियन है? मतलब वो क्या सच में यूजफुल है कि नहीं? एंड मैं तुम्हारा वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। लव फ्रॉम अमृतसर। थैंक यू ब्रो, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। स्मार्ट वॉचेस, खास करके बजट स्मार्ट वॉचेस, वो स्मार्ट वॉचेस नहीं है, वो स्मार्ट बैंड्स है। मेरे पास ये 30,000 की सैमसंग की वॉच है। इसके साथ भाई मैंने 1-1.5 की स्मार्ट वॉचेस को भी देखा है यूज करके। भाई मजा नहीं आता। अगर तुम पहली बार स्मार्ट वॉच ले रहे हो 1-2 हजार की, तो तुम्हें मजा आएगा क्योंकि पहली बार ट्राई कर रहे हो। लेकिन महंगी स्मार्ट वॉच के बाद अगर तुम वो वॉच देखोगे, तुम्हें उससे बेटर वो एनालॉग वाली 50-100 रुपए की वॉच अच्छी लगेगी। बस डिफरेंस है कि दोनों में यही डिफरेंस लगेगा कि वो डिजिटल स्क्रीन के साथ आ रही है, नहीं आ रही है। उनको स्मार्ट वॉच मत कहो। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें स्मार्ट वॉच खरीदने का शौक है और तुम्हारे पास उतना बजट नहीं है, तो तुम खरीद सकते हो कि भाई नाम के लिए हाथ में मैंने स्मार्ट वॉच खरीदी है, जिसमें तुम टाइम देख सकते हो। कुछ आजकल 1000-2000 की वॉच में तुम कॉल रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो, वो चीजें करने के लिए। भाई आप कौन सा ईयरफोन यूज करते हो? प्लीज रिप्लाई भाई, प्लीज। एक सेकंड, ये देखो, ये Caster Pro IM यूज कर रहा हूं मैं ऑडिकुलर के डैक के साथ। भाई Vivo X300 Pro अच्छा है कि Oppo Find X9 Pro और Hasselblad और Zeiss, कोई भी ले सकते हो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि X300 Pro मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। मैंने लोकल मार्केट से वार्नी कंपनी के एयरबड्स खरीदे। ये बड्स Realme P3 Samsung M02 फोन पर तो ठीक काम करते हैं, लेकिन Samsung A03 कोर Samsung J2 कोर फोन पर साउंड और बेस धीमा है। भाई बहुत पुरानी फोन है वो। आप Q&A वीडियो का टाइटल और थंबनेल पर Q&A वीडियो क्यों नहीं लिखते? अगर उस पर Q&A लिखूंगा तो पहले ही आधे से ज्यादा लोंडे भाग जाएंगे कि अरे ये तो सवालों के जवाब दे रहा है, क्या ही देखना है। Q&A उतना नहीं देखते ना, तो थोड़ा सा क्लिक बैट करना पड़ता है वहां पर। मतलब क्लिक बैट नहीं, ऐसा कुछ दिखाना पड़ता है थंबनेल में कि जिसको देखकर लगे कि भाई इसमें कुछ न्यूज वगैरह सुनने को मिलेगी, और मिलती है। लेकिन Q&A जैसे लिखते हो ना तो भाग जाते हैं लोग। भाई आप एनिमे देखते हो तो कौन सा? एक थोड़ी ना देखता हूँ ब्रो। अभी जुजुत्सु काइसेन चल रहा है, उसका सीजन 3 देख रहा हूँ मैं। इसके अलावा फ्रीरन का सीजन 2 देख रहा हूँ, और स्पाई फैमिली का सीजन 3 अभी फिनिश करने वाला हूँ। तो ऑन गोइंग फिलहाल तो ये 3 एनिमे देख रहा हूँ मैं। इसके अलावा अभी मैं कुछ और भी ट्राई करूंगा। इसके ऊपर तो ब्रो हमने चैनल भी बना रखा है। भाई आपकी यूट्यूब करियर के स्टार्टिंग में कभी ऐसा हुआ कि सब्सक्राइबर से ज्यादा वीडियोस हो गए? ये होते होते बचा था, क्योंकि मैंने वो गलती कर दी थी जो 90% से ज्यादा क्रिएटर करते हैं शुरुआत में, कि जैसे चैनल बना दिया, एक वीडियो अपलोड किया नहीं कि दोस्त रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे लिंक भेज दी। मैंने किया था वो गलती नहीं करनी चाहिए किसी को। तो उस वजह से हुआ ये था कि वहां पर मुझे 45 के अराउंड सब्सक्राइबर मिल गए थे। तो जब तक मैंने 45 वीडियोस अपलोड किए तब तक मैं 100 सब्सक्राइबर तक चला गया था, और जब तक मैंने 100 अपलोड किए तब तक 200-300 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो ये फेज तो नहीं आया, लेकिन हाँ काफी बैलेंस में चल रहा था। आई डोंट वांट मोटिवेशन, बट पेरेंट्स से हाइड होके कैसे वीडियो बनाए? मैं बोथ पेरेंट्स आर लाइक योर डैडी, प्लीज आंसर एज फार एज प्रैक्टिकल, लव यू, आई एम वॉचिंग यू सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। इसके ऊपर तो अलग चैनल बनाने का सोच रहा हूँ मैं इन सारे सवालों के लिए, लेकिन चलो यहाँ पर शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ। अगर मम्मी पापा ब्रो तुम्हारे मेरे पापा जैसे हैं, तो सबसे आसान रहता है मम्मी को कन्विंस करना। और अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि अगर तुम्हारे पास सेपरेट रूम है तो तुम आराम से ये चीज़ कर सकते हो कि चुपके से वीडियो बनाना उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेपरेट रूम नहीं है
तो तुम्हें मम्मी को पहले कन्विंस करना होगा। तुम्हें उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि इससे तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। उनको शुरुआत में ये सीधा मत जाके बोलो कि मैं यूट्यूब पे करियर बनाने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं, लेकिन मैं पढ़ाई को सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा, ऐसे बोलो उनको, ऐसे करके कन्विंस करो। भाई पोको वाले अपने यूआई कब सुधरेंगे? अब सुधरना पड़ेगा, क्योंकि वीवो वालों ने आईको के अंदर ओरिजिन ओएस को घुसा दिया और उसकी तारीफ हो रही है, तो पोको वालों को करना पड़ेगा हाइपर ओएस में कुछ। पोको X8 Pro ले लूं क्या? ब्रो आने तो दो पहले। टोटल कितने Q&A हुए हैं अभी तक? बहुत सारे हो चुके हैं, मैंने याद भी नहीं रखे। भाई क्या आप T20 वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई, इसी संडे को तो हमने 111 का शगुन चढ़ाया था सुपर 8 में। ब्रो 3 सवाल है, 3 नंबर का जवाब देना प्लीज। मतलब पहले 2 इग्नोर करूँ तो चलेगा? मैंने ऐसा कब कहा? पहला सवाल, सैमसंग 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा की जगह 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस क्यों नहीं देता? एक तो 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो बनाएंगे कैसे, और बना भी दिया तो किस काम का होगा? और ये 5 मेगापिक्सल का मैक्रो इसीलिए देते हैं क्योंकि टेलीफोटो में आएगा भाई अच्छा खासा खर्चा, और इनको बस नंबर्स बढ़ाने की, हमने देखो 3 कैमरा दे दिए, 4 कैमरा दे दिए, तो घुसेड़ देते 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। इनको पता है कि यूज़ तो कोई नहीं करने वाला, लेकिन एटलीस्ट हमारे फोन के स्पेसिफिकेशन में थोड़ा 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि ट्रिपल कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप है। सैमसंग S सीरीज में प्लस सीरीज को किल क्यों करता है? किल तो नहीं किया ब्रो, हर सीरीज में प्लस स्मार्टफोन तो आ रहा है। किल वो इस वजह से हो जाता है कि लोग डिमांड नहीं देते, या तो बेस वेरिएंट खरीद लेते हैं या फिर वो चले जाते हैं अल्ट्रा के लिए। सैमसंग अपने एक्सिनोस प्रोसेसर TSMC से क्यों नहीं बनाता है? कैसे बनाएगा? उनको खुद का प्रोडक्शन बड़ा करना है। वो चाहते हैं कि भाई सारे प्रोसेसर दुनिया के हम बनाए, और वो अपना खुद दूसरों से कैसे बनाएंगे? तो ये कुछ तुम लोगों के सवाल थे। आशा करता हूं कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, और अगर तुम्हारे और भी कुछ सवाल है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, वहां पर हम बात करेंगे। हाँ, अगर बजट ये है, ये रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा बाकी कुछ सवाल है तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि बजट वालों को तो मैं अलग से वीडियो में जवाब देता हूं। सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।